बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 जून है, संडे का दिन है और मिनिस्ट्री ने हज 2027 के रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कल 22 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही हैं, बैंकों में भी और ऑनलाइन भी। ये प्री रजिस्ट्रेशन हैं। याद रखना कि ये रजिस्ट्रेशन करनी लाजिम है। अगर किसी ने ये रजिस्ट्रेशन ना की तो आगे जो प्रैक्टिकल पैसों के साथ रजिस्ट्रेशन होनी है वो उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, चाहे गवर्नमेंटी हाजी हो या प्राइवेट का। तो इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना, खुद भी इसका ख्याल रखें और दूसरों तक भी इसकी इतला पहुँचाएँ। अजीज़ो कारब, रिश्तेदार, पड़ोसी, कज़न, कोई भी इसका इरादा रखता हो जिसको अभी तक ना पता हो, उस पर जितने आपके भी क्वेश्चन आए हैं उनका मैं आंसर दे देता हूँ। एक बीच में खुशखबरी भी है कि पहले जैसे कहा गया था कि आपको पासपोर्ट भी साथ लेके आना होगा प्री रजिस्ट्रेशन में भी, लेकिन मिनिस्ट्री अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, इसलिए मेरे लिए भी मसला आसान हुआ क्योंकि मेरा भी पासपोर्ट रीन्यू होने गया हुआ था और बहुत से भाई बहनों का भी बन रहा था या रीन्यू हो रहा था, वो परेशान थे। तो अभी फर्स्ट वाली रजिस्ट्रेशनों पे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आगे पैसों वाली रजिस्ट्रेशन होनी है जो अगले मंथ शुरू हो जाएगी, ये जून चल रहा है ना, जुलाई के मिड में शुरू हो जाएगी ये रजिस्ट्रेशन, तकरीबन 10-15 दिन चलेंगी। इसके बीच बीच ही आपने अपना फैसला करना है। तो बाकी जो आपके सवाल हैं उनके मैं आंसर इंशाल्लाह देता जाता हूँ। पहला है, हज रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है? कल 22 जून से शुरू हो रही है प्री रजिस्ट्रेशन। ये तकरीबन 10-15 दिन चलेगी, उसके बीच बीच में क्लोज हो जाएगी। मैं साथ साथ रोज अपडेट देता रहूंगा। दूसरा सवाल, क्या हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस या रजिस्ट्रेशन की कोई फीस वगैरह है? कुछ भी नहीं है, फ्री है। चाहे ऑनलाइन आप करें, ऑनलाइन का मुझसे बहुत से भाई बहन पूछ रहे हैं किस लिंक पे करना है। लिंक मिनिस्ट्री सुबह शेयर करेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम से होती है। जो भी अपडेट आई मैं उस पर प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा और उसकी तफसील भी इंशाल्लाह आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है, ग्रुप कैसे बनने चाहिए, फैमिली ग्रुप कैसे बनाना है, ये सब मैं बता दूंगा। क्या हज रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक जाना जरूरी है या ऑनलाइन भी कर सकते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए भी, ओवरसीज भी। कोई किसी भी शहर में है, किसी भी बैंक में है, चाहे वो किसी और शहर का है, चाहे कोई जमात के साथ निकला हुआ है, आउटिंग के लिए निकला हुआ है, ओवरसीज है, कोई भी है, जहां भी हो बस रजिस्ट्रेशन कर दो। बेसिक है, रजिस्ट्रेशन लाजिम होना। जगह शगह का तयन ये बाद की बातें हैं, जब दूसरी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी पैसों वाली। अभी के लिए सिर्फ ये है कि आप रजिस्टर्ड करें अपने आप को कि मैं इरादा रखता हूँ हज 2027 का, बस ये लाजिम है। क्या हज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन ऐप कौन सी, वो जब मिनिस्ट्री शेयर करेगी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, सुबह वो कर देंगे। हज रजिस्ट्रेशन के लिए, और उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा, हज रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट दरकार होंगे। इसमें तो सिर्फ आपका आईडी कार्ड है और बाकी जो अपडेट वो मांगेंगे उसमें देते रहें। बहुत बेसिक चीज़ें मांगते हैं, शहर कौन सा है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, तो वो जो होंगी वो तफसील मैं आपको बता दूंगा। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट लाजिम है? नहीं, बिल्कुल लाजिम नहीं है। दूसरी वाली के लिए लाजिम है, याद रखना, जो दूसरी रजिस्ट्रेशन होनी है उसके लिए लाजिम है। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की मियाद कम से कम 16 नवंबर 2027। आईडी कार्ड की थोड़ी कम भी हो चल जाएगी, पासपोर्ट की 16 नवंबर 2027 होनी चाहिए, उससे कम एक दिन भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शहर से बाहर हो और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना हो रही हो तो क्या उसकी जगह कोई दूसरा शख्स बैंक जाकर आप खुद कर लें ना, या उधर जिस शहर में उसी में किसी बैंक में कर लें। ऑनलाइन होगी ना, क्यों नहीं होगी, इंशाल्लाह सबकी होती है और बड़ी इजी है, बड़ा इजी स्टेप है। अगर कोई कुछ अफराद पाकिस्तान में हो और कुछ बैरून मुल्क हो तो क्या इनके एक साथ आप उनसे आईडी कार्ड अपने मंगवा के सारों की इकट्ठी कर लो। फैमिली ग्रुप बनाना है तो चाहे बाहर बैठे वाले सारे कर लें, चाहे आप यहाँ बैठे कर लो। इवन कि अगर अलग अलग भी होगी तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन लाजिम करो, ठीक है। हज 2027 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अभी तक मिनिस्ट्री ने दी नहीं, यही 10-14-15 दिन के बीच बीच में होंगे, इससे ज्यादा नहीं होने। आप समझ लें कि अभी क्या चल रहा है, आज 22 से शुरू हो रही है, बड़ी हुई तो 5 तक रहेगी, या जब भी जो भी हुई वो हतमी ऐलान तो गवर्नमेंट करेगी। क्या हज रजिस्ट्रेशन प्राइवेट हज स्कीम वालों के लिए भी जरूरी है? भाई दोनों के लिए जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। उसमें मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन भी आएंगे, गवर्नमेंट वाला और प्राइवेट वाला। वो क्योंकि अभी ऐप ओपन नहीं हुई तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही होगा। तो आप दोनों में किसी में भी अप्लाई करें, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो आपकी मर्जी है, आपने चूज करना है। हाँ, मुझसे कुछ भाई बहन पूछते हैं कि हमें कौन सा हज करना चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट। मैं कहता हूँ 20 लाख से ऊपर वाला करना है तो प्राइवेट करो, 20 लाख से नीचे वाला करना है 16-17-18 लाख वाला फिर गवर्नमेंट करो। क्या ओवरसीज होकर पाकिस्तान में बैंक अकाउंट या फोन नंबर ना हो तो क्या वो किसी दूसरे का अकाउंट या मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं? हाँ, हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर वो देना जो एक्टिव हो। क्या हज 2026 इरादा करने वाले 2027 में जा सकते हैं? ये वही बात होनी, पहले आए पहले पाए, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, बाकी कोई नहीं है। जो पहले आ गया रजिस्ट्रेशन करवा ली बस, ओके। कोटा 1,80,000 ही है। अगर गवर्नमेंट स्कीम में नाम ना आए तो क्या प्राइवेट में इसके बाद में कुछ नहीं होना? ये वाली रजिस्ट्रेशन लाजिम करो, बाद की बातें बाद में है। हज 2027 के लिए उम्र की हद बच्चों की तकरीबन लास्ट ईयर 13 थी, मे भी इस साल 15 हो जाए, लेकिन ऊपर वाली की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ तंदुरुस्त होना चाहिए।
क्या एक शख्स पूरे ग्रुप की रजिस्ट्रेशन कर सकता है या फर्द की मौजूदगी जरूरी है? कर सकते हैं, आईडी कार्ड पास हो, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त किन अहम बातों का ख्याल रखना है? कुछ भी नहीं, बस रजिस्ट्रेशन अभी करें। आइए आगे की जब रजिस्ट्रेशन होगी उसमें मैं आपको बता देंगे कौन कौन सी चीज़, रूम अलग लेना, ये वो सारी चीज़ें वो बात की हैं। अभी तो जस्ट अपने आप को रजिस्टर्ड करें। क्या हज 2027 के लिए कुरानदाजी? नहीं भाई, कुरानदाजी अब नहीं होती। अगर शोहर बैरून मुल्क हो और बीवी पाकिस्तान में हो तो दोनों अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपको बता दिया है, आईडी कार्ड पाकिस्तानी होना लाजमी है। हज 2027 इसी तरह याद रखो, वो मैं आगे बता देता हूँ। हज 2027 की पहली किस्त, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जमा करवानी होगी, ये इसके बाद ऐलान होगा। जब वो बताएंगे आपको बता देंगे। मेरे नज़दीक ये जून चल रहा है, जुलाई और मिड अगस्त में सारी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की। अगस्त 30 तक तो हर चीज़ क्लोज होनी है दूसरी किस्त के साथ। आप यही समझ लें, आपके पास ये 2 माह, 2 माह में सारे प्रोसेस हो जाएंगे। हज 2027 के लिए मुतवक्के पैकेज की रकम कितनी होगी? कुछ नहीं कह सकता। अगर आइडिया लें तो मैं यही बोलूंगा 13-14 लाख के बीच में। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं, जो मेरा गेस कहता है, बाकी वल्लाहु आलम। क्या रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रुप में मजीद अफराद शामिल किए जा सकते हैं? अभी तो ये रजिस्ट्रेशन करें ना, जो दूसरी रजिस्ट्रेशन होती है ना, उसमें 10 तक की गुंजाइश होती है और ग्रुप मर्ज भी हो जाते हैं। ये सब मसले बात के हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद मालूमात में गलती हो जाए तो इसकी दुरुस्ती कैसे करवाई जा सकती है? 226 आपके साथ ग्रुप में जाना हो। अच्छा, ये क्या था, गलती हो जाए? आईडी कार्ड की गलती नहीं बाकी होनी चाहिए, बाकी चीजें एडिट हो जाती हैं। आईडी कार्ड नंबर ओरिजिनल डालना है बस। आपके साथ हज करने जाना हो तो क्या करना होगा? ये नहीं हो सकता। मतलब मैं इस तरह करता हूँ ना, मैं खुद अकेला जाता हूँ या मेरे कोई फैमिली मेंबर साथ होते हैं। बाकी ये है कि मैं फिर भी आगे जाके इसकी थोड़ी तरतीब बताऊंगा। क्या हज बुकिंग पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर शनाख्ती कार्ड बनाना दिया हो तो क्या टोकन पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? या अगर किसी ओवरसीज ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से हज करना हो तो क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट जरूरी है? याद रखें कि आईडी कार्ड बनना दिया हुआ तो उसका नंबर तो होगा ना। वैसे तो अभी दिन है ना, 12-13 दिन होंगे, आप अपनी रजिस्ट्रेशन जब भी मिले करवा लें, आईडी कार्ड थोड़ा जल्दी ले लें। रही बात, दूसरा सवाल किसी ने किया है कि क्या और पाकिस्तान से हज करने के लिए चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट पाकिस्तानी पासपोर्ट होना लाजिम है? बिल्कुल लाजिम है। अगर किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो वो इधर से पाकिस्तान से हज नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर वो सऊदी से हज करें नुस्ख के जरिए, जो डायरेक्टली होता है ना। अगर किसी ने नुस्ख से हज करना हो तो इसकी रजिस्ट्रेशन आगे शुरू होनी है, वो जब होंगी आपको बता देंगे, जब सऊदी इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट और प्राइवेट हज की बात हो रही है। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन थे, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर लें, मैं इंशाल्लाह उनके आंसर कमेंट में जो होंगे उधर ही देता रहूँगा, क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होनी है, फिर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं ना। तो मैं साथ साथ रोजाना के एतबार से अपडेट देता रहूँगा। सबसे ज़रूरी बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी का थोड़ा बहुत कच्चा पक्का इधर उधर का भी इरादा है, फिर भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि कोई पता नहीं चलता, कल को बात बन जाए और रजिस्ट्रेशन हुई ना हो, फिर दुख होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे केस फिर आते हैं, हमें पता नहीं चला, हमारा उस टाइम दिल नहीं था, हमारे पास पेमेंट नहीं थी, हमारा कुछ मसला था, अभी वो क्लियर हो गया, अब हम करना चाहते हैं, अब क्या करें? तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तो फ्री है ना, तो फ्री की चीज़ तो कर लें, कौन सा कोई खर्चा है? तो अल्लाह इंशाल्लाह आगे इंतजामात भी बना देंगे। आप अपने आप को पेश करें, कल को कोई ऐसा शख्स ना आए जो बेचारा ये आगे कि मुझे पता ही नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरों से शेयर भी इस बात को करें कि भाई हाल 2027 की रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो आप करवा लें। अल्लाह पाक इसबाब बना देते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ सबसे पहले हज करो, बाकी ये फ्यूचर बनाना, शादियाँ बच्चों की करना, घर बनाने, ये सारी चीज़ें बाद में होती रहती हैं। इस कल्चर को चेंज करें, सबसे पहले हज करें, बाकी काम सब, चाहे बहनें गोल्ड बेचें, कुछ भी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अपने महरमों के साथ हज करने जाओ, बगैर महरम के कोई भी हज ना करने जाए, इवन कोई ओल्ड भी है फिर भी ना जाए, इसके बड़ी नुकसानात वहाँ देखने को मिलते हैं। और जो बुजुर्ग जा रहे हैं, माँ बाप, उनके साथ उनके बच्चे भी जाएं जो उनकी वहाँ खिदमत कर सकें। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जब इनका ख्याल रखेंगे अल्लाह पाक बड़ी खैरें करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो अपडेट साथ साथ आती रहेगी मैं देता रहूँगा इंशाल्लाह। तब तक दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफिज़।